विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिरोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बताना है ना, बता रहे थे क्या, अब भगवान शंकराचार्य ने बहुत सोच विचार करके उपनिषदों के अर्थ का विचार करके ये निर्णय लिया कि व्यवहारे भट्ट नया उन्होंने बताया कि यदि व्यवहार करना हो तो पूर्व मीमांसा की जो पद्धति है वो ठीक है व्यवहार के लिए, नहीं कुमारिल भट्ट की उस पद्धति के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, ये हमको स्वीकृत है वेदांत में, शंकराचार्य ने बोला। इसलिए उन्होंने बोला व्यवहारे भट्ट नया, मतलब कुमारी भट्ट को व्यवहार के लिए उनकी जो सिद्धांत है वो मानने चाहिए। अब व्यवहार में अद्वैत वेदांत को नहीं लाना है, ये समझो यहाँ पर, मतलब व्यवहार में अद्वैत वेदांत को नहीं लाना है। उन्होंने कहा, भगवान शंकराचार्य ने कहा व्यवहार में तो भेद है, स्त्री पुत्र पृथ्वी मकान, हाँ ये खाना है ये नहीं खाना है, हाँ ये कहाँ सोना है कब जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो ये तो सब व्यवहार में है। कब जगना है तो तत्व जो है वो तो अद्वितीय है ना। और व्यवहार का सारा भेद प्रतीति, भेद का आधार है, इसमें भेद है। तो व्यवहार से मन हटाकर पहले परमार्थ को समझो, और जब तुम परमार्थ को समझ लोगे तो ये सारा व्यवहार केवल क्या रह जाएगा, प्रतीति मात्र ही रह जाएगा। देखो प्रत्येक व्यवहार व्यक्ति के अंतःकरण में भेद के संस्कार पहले से ही मौजूद है ना। वैसे ही ये सब वो व्यवहार करता है। मान लीजिए किसी मुसलमान को यदि तत्व ज्ञान हो जाए, अद्वैत तत्व का ज्ञान हो जाए, तो वो नमाज पहले के जैसे पढ़ता तो पढ़ता रहेगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है, वैसे ही नमाज पढ़ता रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी ब्राह्मण को तत्व ज्ञान हो गया मान लीजिए, तो वो पहले जैसे संध्या वंदन करता है अब संध्या वंदन करता रहेगा। एक भक्त को यदि तत्व ज्ञान हो गया मान लीजिए, तो वो तो उसके अंतःकरण में जैसे भक्ति है वो चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये जो अद्वैत ज्ञान है ये न किसी को निकालता है और न किसी को बुलाता है। अद्वैत तो हर समय है ना। कोई चीज निकाली जाएगी तो कहाँ जाएगी, वो भी तो अपने स्वरूप में ही रहेगी। और यदि बुलाई जाएगी तो वो ऑलरेडी उसी में है ही है, कहाँ, वो भी तो अपने स्वरूप में ही है, तो उसको क्या ही बुलाना। इसलिए वेदांती लोग व्यवहार को कल्पित कहते हैं, कल्पित। ये बहुत गंभीर उपदेश है, बड़ा सूक्ष्म उपदेश। क्या व्यवहार, सारे व्यवहार कल्पित हैं। कैसे अज्ञान की अनादि परंपरा चली आ रही है, वैसे ही मान्यताओं की भी अनादि परंपरा चली आ रही है। इसमें मेरी अच्छी तुम्हारी परंपरा बुरी, ये कहकर वैष्णव शैव में, हिंदू मुसलमान में झगड़ा होता है कि नहीं होता, इसका कोई मतलब नहीं है। ये क्यों? क्योंकि ये तो कल्पना, कल्पित रीति से ये सारे के सारे व्यवहार चल रहे हैं। इसलिए परमार्थ जो है वो अव्यवहार्य है ना। इसलिए व्यवहार अपने संप्रदाय में, व्यवहार क्या है, अपने अपने संप्रदाय में कल्पित रीति से चलते हैं। जैसे वैष्णव शैव का व्यवहार अलग है, जैन और सिख का व्यवहार अलग है, सन्यासी सन्यासी की तरह रहे, गृहस्थ गृहस्थ की तरह रहे, वानप्रस्थ वानप्रस्थ की तरह रहे ना। व्यवहार के लिए मान लो ये नेकलेस है, हार अलग है और कंगन अलग है, लेकिन उसका जो परम अर्थ है सोना गोल्ड, वो तो एक ही है। तत्व की दृष्टि से भेद नहीं है, परंतु व्यवहार में भेद होता है। देखो व्यवहार तो ठीक से करना ही है, वहां समदृष्टि नहीं हो सकती। और व्यवहार का जो अधिष्ठान है, जो प्रकाशक है, वो तो एक ही है और उसी को उपनिषद समझाती है, ठीक है। अग्राहम यानी कर्मेंद्रियों द्वारा, अग्राहम मतलब यानी कर्मेंद्रियों द्वारा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। अच्छा कोई पहचान बता तो बोला अलक्षणम, उसमें लक्षण माने कोई पहचान ही नहीं है, ठीक है। तो क्या अनुमान हो सकता है? अच्छा क्या अनुमान हो सकता है? जैसे बोला कि पहाड़ पर धुआं देखकर समझ में आया कि भाई वहां अग्नि है लग रहा, लेकिन उस परमात्मा का कौन सा कार्य है जिसे देखकर अनुमान लगाओगे आप? तो किसी ने कहा कि ये सारा संसार देखो भगवान ने बनाया है। क्या तुमने कभी देखा है कि परमात्मा, अच्छा ये बताओ आपने, क्या तुमने कभी देखा है कि परमात्मा तुम्हारी बुद्धि बना रहा है?
अब तुम्हारा मन परमात्मा बना रहा है। अब परमात्मा, तुमने देखा कि परमात्मा सूर्य, धरती, आकाश, चंद्रमा बना रहा है? नहीं भाई, देखो। अरे देखेंगे कैसे, तुम्हारी उस समय बुद्धि नहीं थी, इसलिए सारे अनुमान विश्वास मात्र हैं। अनुमान के द्वारा परमात्मा की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए बोला अलक्षणम शब्द का अर्थ है, शंकराचार्य जी ने किया है अलिंग, अननुमेयम किया है। इसका अभिप्राय यह है कि श्रुति में जो लक्षण मिलता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कौन? जो सत्य है। अच्छा, वो सत्य कहीं जड़ तो नहीं है, इसलिए कह दिया नहीं जड़ नहीं, वो तो ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। अच्छा, ज्ञान स्वरूप तो है, कहीं क्षणिक तो नहीं है? तो बोला नहीं, क्षणिक नहीं, सत्य है। तो सत्य और ज्ञान स्वरूप होने पर भी कहीं छोटी मोटी चीज है क्या? है, तो इसलिए बोला नहीं, छोटी मोटी नहीं, बोला क्या? अनंतम। तो वो अनंत है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है। अच्छा, यदि अनुमान नहीं किया जा सकता तो बुद्धि के से सोचा जा सकता, तो बोले नहीं अचिंत्यम। तो बुद्धि भी संस्कारजन्य होती है, जैसा जैसा संस्कार बुद्धि में पड़ा है वैसा वैसा हम चिंतन करते हैं। इसलिए श्रुति कहती है यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सा केन उपनिषद। ठीक है, तो एक तो होता है बुद्धि का विषय जिसके बारे में हम विचार करते हैं। वेदांत में एक बहुत बढ़िया सा फूल का उदाहरण दिया जाता है, बोले क्या? जपा कुसुम है ना, आकाश कुसुम या जपा कुसुम। ये जो फूल है वो कहाँ से आया है? इसके बारे में कोई व्यक्ति विचार करने लगे तो हमारे विचार आकाश कुसुम है ना, जपा कुसुम करने लगे तो कर्म क्या है? अब उसी तरह व्यक्ति विचार करने लगे हमारे विचार का कर्म क्या है, हम किसका विचार कर रहे हैं। तो फूल हो गया विचार का कर्म और ये विचार का विषय। ठीक है, तो यस्या मतम, जिसकी मति का विषय नहीं है ब्रह्म। यदि मति के विचार का विषय हमने ब्रह्म को बना लिया तब तो वो मति के घेरे में आ गया, बुद्धि के घेरे में आ गया। तो ऐसे हम ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते, तो बुद्धि के सामने ब्रह्म को रखकर हम विचार नहीं कर सकते। इसलिए यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सहा, श्रुति कहती है। तो ब्रह्म जिसकी बुद्धि का विषय नहीं है उसने तो ब्रह्म को जाना पहचाना, लेकिन जिसने बुद्धि का विषय ब्रह्म को बनाया उसने ब्रह्म को नहीं पहचाना। ठीक है, अगर ब्रह्म को विषय बनाकर आपने जाना तो इसका मतलब आपने ब्रह्म को नहीं पहचाना। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान फिर कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक कर्म शक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक इंटेलेक्चुअल या बुद्धिमान होना भी जरूरी नहीं है ना। ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। बुद्धि से तो उसका चिंतन जब संभव ही नहीं है। देखो, तुम्हारी बुद्धि के पीछे तुम बैठकर तुम्हारी बुद्धि को जो देख रहा है उसकी ओर हमें चलना है। ठीक है माने वही होना है, वही चलना मतलब वही होना है। वही होना ही नहीं बल्कि हम वही हैं। समझ में आया? देखो, शब्द की गति वहाँ, शब्द की गति भी वहाँ नहीं है, तो कैसे पहचाने? तो ये ढंग अपनाओ। बोले एकात्म प्रत्यय सारम, बोला है, तो इस पहेली का पता लगाते हैं। ये एकात्म प्रत्यय सारम ये क्या है? तो जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों आती हैं चली जाती हैं। अच्छा, ये बताओ क्या इनमें कोई एक चीज है जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति इन तीनों में है? इन तीनों को अनुभव करने वाला कौन है? एकात्म प्रत्यय है। वो तो केवल आत्मा ही है और ये आत्मा कभी व्यभिचरित नहीं होता, हमेशा बना रहता है। मेरे बिना ना जागृत है, ना स्वप्न है, ना सुसुप्ति है। मैं इन तीनों में और इन तीनों के बिना भी बस यही एक चीज है, इसको पकड़ो। तो मैं ही जागृत में, विश्व में, मैं ही जागृत में क्या हूं? विश्व हूं। मैं ही स्वप्न में तेजस और मैं ही सुसुप्ति में प्राज्ञ हूं। इन तीनों में रहने वाला एक कौन है? एक अपनी आत्मा, और वही मैं हूं। इसी चीज को जब तुम पकड़ लोगे, है ना, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए शांकर भाष्य में शंकराचार्य कहते हैं अथवैक आत्म प्रत्ययसारम प्रमाणम यस्य तुरीयस्य अधिगमय तत्तुरीय तत्तुरीयम एकात्म प्रत्यय सारम। मतलब श्रुति कहती है कि परब्रह्म परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, अपनी आत्मा ही है। इसलिए इस मैं को ढूंढना पड़ेगा। ये जो आत्म विषयक प्रत्यय है
ये नहीं समझना कि परमात्मा सातवें आसमान में बैठा है, वो तो तुम्हारे हृदय में बैठा है। तो अपने आप को पाना ही परमात्मा को पाना है। एकमात्र अपने आप को जानने से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो प्रत्यय सार क्या है? प्रत्यय सार शब्द या वृत्ति तो परछिन्न का ही ज्ञान कराते हैं, आत्मवृत्ति नहीं। जो आत्मा है वो वृत्ति नहीं, वृत्ति का सार ज्ञान है। अतः प्रत्यय सार आत्मा है। ठीक है। अब ये एकात्म प्रत्यय सार क्या है? जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि अवस्थाओं में जो एक अव्यभिचारी अहम वृत्ति है, वही साक्षी आत्मा के अनुसंधान का स्थान है। इसलिए आत्मा को एकात्म प्रत्यय सार कहा गया है। अथवा जगत के कारणत्व के अनुसंधान के रूप में जो एक ईश्वराकार वृत्ति बनती है, वो वृत्ति ही जिसका सार है, वो एकात्म प्रत्यय सार है। अथवा उपर्युक्त दोनों वृत्तियों के विषयों मतलब साक्षी और ईश्वर की एकत्व बोधक जो महावाक्य जन्य ब्रह्माकार वृत्ति है, वो वृत्ति ही जिस आत्मा के विषय में सार अर्थात प्रमाण है, उस आत्मा का नाम एकात्म प्रत्यय सार है। ठीक है। चतुर्थ मतलब तुरीय क्या है? चतुर्थम बोला है ना, तो तुरीय है क्या ये चतुर्थ? आत्मा में प्रपंच का उपशम है, इसलिए बोला प्रपंचोपशमम, अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाएं और उनके पदार्थों का आत्मा में अभाव है। दूसरे शब्दों में आत्मा प्रपंच के अभाव का अधिकरण है। अतः आत्मा में प्रपंच मिथ्या प्रतीयमान है। आत्मा ही परम प्रेमास्पद होने के कारण से शिव है। वो जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि पादत्रय से विलक्षण होने के कारण चतुर्थ यानी तुरी है। इसलिए कहा है इसलिए मंत्र में है सर्वम यो तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको ये गंभीर विषय हम समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।